बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू ब्लड एंड एनीमिया। अब ब्लड जो होता है बेसिकली एक वाइटल और कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट सर्कुलेट करता है और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में अपना रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। जो एनीमिया होता है बेसिकली कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसीज कमी हो जाती है और एचबी की, हीमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास की पॉइंट्स हैं। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डिक्रीज होते हैं नंबर ऑफ आरबीसीज और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अब हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होती है रेड ब्लड सेल में जो कैरी करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एनीमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेज सिम्टम टाइप्स ऑफ एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी में एनीमिया वो क्या होता है बेसिकली, जिसमें क्या होता है आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोडक्शन हीमोग्लोबिन की। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की वजह से जो एनीमिया होते हैं। फोलिएट डेफिशिएंसी आयरन की वजह से, B9 की वजह से, फोलिक एसिड, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया होता है, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द बोन मैरो। सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। थैलासीमिया क्या होती है बेसिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर अफेक्टिंग द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। सिम्टम क्या होती है, फटीग, थकावट होती है, पेल स्किन होती है, स्किन के कलर में चेंज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डिजीनेस और लाइट टेंडनेस होती है, कोल्ड हैंड्स और फीट हो जाते हैं, हेडेक, सर में दर्द, इरेगुलर हार्ट बीट होती है। डायग्नोसिस क्या है, सीबीसी से पता चल सकता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर टेस्ट से, आयरन स्टडी से, B12 और फोलिएट लेवल से, बोन मैरो एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट क्या है, आयरन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन्स वगैरह होते हैं। और अंडरलाइन कंडीशन की बात की जाए, कॉजिंग ऑफ एनीमिया को किया जाता है। प्रिवेंशन क्या है, डाइटरी हमारे पास मेयर होनी चाहिए, कंज्यूमिंग रिच फूड, मीट, लेग्यूम, लीफी ग्रीन्स और फूड रिच इन वाइटामिन वगैरह। और सप्लीमेंटेशन व्हेन डाइटरी इनटेक इज़ इनसफिशिएंट, जब डाइटरी इनटेक इनसफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए, तो सप्लीमेंट का इनटेक होना चाहिए। हमें वो फूड लेनी चाहिए जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।